जय श्री श्याम, जय श्री श्यामा प्यारी। आज राधा अष्टमी के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी के पावन पर्व पर मैं आप सभी को राधा जी के जीवन की एक कहानी सुनाता हूँ। राधा जी अपने भक्तों पे कैसे दया करती हैं। जो भक्त जिस भाव से राधा जी को देखता है, मेरी राधा प्यारी उसके उसी भाव को पूरा करती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ को 4 बेटे थे। बेटों को जन्म दे करके बेटों के बचपन में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। समय रहते बेटे जवान हुए, बड़े हुए। सेठ ने बड़े हंसी खुशी चारों बेटों की शादी कर दी। अब उनके घर में 4 बेटे और 4 बहुएं बड़ी हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब सेठ को एक बिटिया की कमी महसूस होने लगी। वो अक्सर उदास रहता। वो जब भी मंदिर जाता भगवान से अरदास करता कि काश आपने मुझे एक बेटी भी दी होती, तो आज मैं उसकी भी शादी करके निहाल हो जाता। ऐसा सोचते सोचते वो उदास रहते। इसी उदासी के चलते वो अपने गुरुजी से मिले। गुरुजी के सामने अपनी समस्या रखी कि मुझे इन दिनों बेटी की बड़ी कमी महसूस होती है। मैं सोचता हूँ काश मुझे एक बेटी भी होती। गुरुजी ने उनको समझाया कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छे 4 बेटे हैं, बहू हैं, अच्छा काम है, अच्छा कारोबार है। रही बात, जब भी जीवन में किसी चीज की कमी महसूस हो, उस कमी की भरपाई के लिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इतना कहते ही गुरुजी ने एक राधा जी की प्रतिमा ला करके उन्हें भेंट दी कि आज से ये ही आपकी बेटी है, इसे ही बेटी मानो। वो राधा जी की प्रतिमा को लेकर के सेठ जी अपने घर आ गए। वो डेली राधा जी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना करते। राधा जी को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते। ये क्रम उनका चलता रहा। कुछ समय बाद राधा अष्टमी का त्योहार आया। सेठ जी हर रोज की भांति अपनी दुकान पे चले गए। राधा अष्टमी के दिन एक मनिहारिन जो अक्सर उनके घर आया करती थी, उनके घर आई और बहुओं को चूड़ियां पहना दी। चारों बहुओं को चूड़ियां पहना करके जैसे ही वो चलने लगी, बाहर निकलने ही वाली थी कि पीछे से आकर एक लड़की ने, एक छोटी सी कन्या ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, माता जी आपने सबको चूड़ियां पहना दी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारी ने सोचा शायद इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, उनकी लड़की है, तो मैं इसको भी चूड़ी पहना देती हूँ। इतना कहते उन्होंने अपनी टोकरी को नीचे उतारा और उस कन्या को भी चूड़ियां पहना दी। उसको चूड़ी पहना करके अपनी टोकरी उठा करके चलने लगी। रास्ते में ही सेठ जी की दुकान पड़ती थी। हर बार की बात ही इस बार भी उसने सोचा जाते हुए पैसे सेठ जी से ले जाती हूँ। सेठ जी से जाके कहने लगी, मैं आपकी बहुओं को चूड़ियां पहनाई और कृपा करके मुझे पैसे दीजिए। जैसे ही उसने हिसाब बताया, सेठ जी चौंक गए। कहने लगे, क्या बात, आपने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए? वो कहने लगी, नहीं तो। बोले, फिर आपने पैसे ज्यादा बना दिए आज। कहने लगी, पहले मैं 4 को पहना के आती थी, आज मैं 5 को पहना के आई हूँ। कहने लगे, मेरे घर में तो सिर्फ 4 ही हैं, 4 बहुएं हैं, 5वीं किसे पहना दी? इतना कहते ही सेठ ने 4 के पैसे ही उसे मनिहारिन को दे दिए। वो उदास मन से पैसे लेकर के अपने घर चली गई। शाम को जैसे ही सेठ जी आए, राधा जी को भोग लगाया, भोजन किया और सो गए। जैसे ही वो सोए, सपने में वही कन्या उनके सपने में आई। आके कहने लगी, बाबा बाबा आपने आज मेरे साथ अन्याय किया है कि आपने 4 के चूड़ियों के दाम तो दे दिए, मैंने जो चूड़ी पहनी थी मेरी चूड़ियों के दाम क्यों नहीं दिए? मैं भी तो आपकी बेटी हूं, आप मुझे बेटी की तरह रखते हो और मेरी चूड़ियों के दाम क्यों नहीं दिए? इतना सुनते ही सेठ जी की आंखें खुली और वो उसी समय तुरंत भाग के मनिहारिन के पास गए। जैसे ही सेठ उस मनिहारिन के घर पहुंचा, हाथ जोड़ करके मनिहारिन के सामने खड़ा हो गया। कहने लगे, मुझे क्षमा करना, आप कितनी धन्य हैं
कितनी भाग्यशाली हैं कि आपने तो साक्षात राधा जी को चूड़ियां पहनाई हैं और मैं अभागा उन चूड़ियों के दाम नहीं दे सका। उन्हीं चूड़ियों के मैं दाम देने आपके पास उन्हीं चूड़ियों के दाम देने के लिए आया हूँ। इतना कहते ही सेठ ने असरफियाँ निकाल करके मनिहारिन के सामने दी। मनिहारिन कहने लगी, नहीं, अब मुझे इन असरफियों की जरूरत नहीं रही। जब से मैंने उस कन्या को चूड़ियां पहनाई हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया हो। अब मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रही। मैं अब ये असरफियां नहीं लूंगी। इतना कहते ही सेठ वो असरफियां उसको धक्के से दे करके वापसी आकर के राधा जी की प्रतिमा के सामने रोने लगा कि हे माते, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको बेटी के रूप में देखा और आप मेरी बेटी के रूप में ही मेरे घर आई और मैं अभागा आपके दर्शन नहीं कर सका। हे माते, मुझे क्षमा करें। इतना कहते ही उसने जयकारों से पूरे मकान को गुंजा दिया। बोल राधा रानी की जय, बोलो श्यामा प्यारी की जय।